प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं उन्हें देश के मुसलमानों पर पूरा भरोसा है, लेकिन उन्हीं के पार्टी के सांसद ये भी बयान देते हैं कि मदरसों में आतंकवाद पढ़ाया जाता है। ऐसे ही बयान देने वाले सांसद उन्नाव से बीजेपी के साक्षी महाराज, स्वामी साक्षी महाराज हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री कहते हैं मुसलमानों पर भरोसा है, आप कहते हैं मदरसों में आतंकवाद पढ़ाया जाता है, सच कौन बोल रहा है? मैडम, प्रधानमंत्री जो कुछ कह रहे हैं वो अक्षर से सही कह रहे हैं, क्योंकि इस देश की आज़ादी में हिंदू और मुसलमानों का दोनों का बराबर का हक है और दोनों ने मिलजुल करके हिस्सा लिया था। फैजाबाद की जेल में अगर पंडित बिस्मिल को फांसी के फंदे पर लटकाया गया था तो वही उसी जेल में अशफाक उल्लाह को भी फांसी दी गई थी। परंतु देश विभाजन के साथ जैसे ही हम आज़ाद हुए, जिस पार्टी ने इस देश में अधिकांश समय सत्ता संभाली है, कांग्रेस ने, उस कांग्रेस ने इस मुसलमान को राष्ट्र की मुख्य धारा से तोड़ने का काम किया। तुष्टीकरण की सारी सीमाएं तोड़ दी। कांग्रेस ने मुसलमान को न तो मुसलमान समझा, न राष्ट्र का समझा, केवल और केवल वोट समझा। उस वोट के आधार पर इसका उपयोग किया और उसके कारण ही सारी की सारी विसंगतियां खड़ी हुई। मेरा इरादा कहीं किसी मुसलमान का अपमान करने का या उनके मजहब का अपमान करने का नहीं है। मुझे कष्ट तब होता है जब कोई कश्मीर की धरती से आवाज उठाता है कि श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा नहीं फहराने देंगे, जब कोई बिलावल पाकिस्तान का ये कहता है कि जबरदस्ती पूरा का पूरा पाकिस्तान हम छीन लेंगे, तब हमें बरबस ये कहना पड़ता है कि दूध मांगो तो खीर देंगे और कश्मीर मांगा तो चीर देंगे। हम इन बातों को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर चाहे मामला मदरसों का हो, चाहे मामला मस्जिदों का हो। बात राष्ट्र के हित की है। मोदी जी भी राष्ट्र के हित की बात कर रहे हैं, मैं भी राष्ट्र के हित की बात कर रहा हूं। मैं अगर ये कहता हूं, मैडम मैं अगर ये कहता हूं कि 26 जनवरी 15 अगस्त को मदरसों में तिरंगा नहीं फहराया जाता तो मेरी बात काटनी चाहिए, उन्हें फहराना चाहिए। वो बोल तो रहे हैं, निकालते हैं वो तो बोल रहे हैं आप आकर देखें। उन्होंने आपको कहा है कि आप आकर देखें किन मदरसों में ऐसा होता है और आप एक प्रमाण दें। मैं आपको प्रमाण देता हूं मैडम। इस देश में हिंदू विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। जब कभी लोकसभा की बैठक प्रारंभ होती है या राज्यसभा की बैठक प्रारंभ होती है या विधानसभा की बैठक प्रारंभ होती है या विधान परिषद की बैठक प्रारंभ होती है तो राष्ट्रीय गान से प्रारंभ होती है। जब सत्र का समापन होता है तो राष्ट्रीय गीत से समापन होता है। मैं मुसलमानों से उत्तर चाहता हूं कि राष्ट्रीय गीत में कोई मुसलमान हिस्सा क्यों नहीं लेता? काहे को लोकसभा मैं सदस्य हूं ना। कभी आपने शिकायत की, लिखित में शिकायत की? आपसे कह रहा हूं ना, मैं आपसे कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए आप। मैं प्रमाण आपको दे रहा हूं। नाम बताइए। मैं प्रमाण दे रहा हूं, पूरे मुसलमान का प्रमाण दे रहा हूं, किसी एक का नहीं दे रहा। मैं राज्यसभा में रहा हूं, मैं लोकसभा में रहा हूं। जब वंदे मातरम गीत दोहराया जाता है तो काहे को मुसलमान को उसमें बुत परस्ती दिखाई देती है और काहे को वो आउट हो जाते हैं? क्यों नहीं खड़े? अगर राष्ट्रभक्त हैं, अगर राष्ट्रभक्ति में कोई शंका नहीं है तो काहे को उसमें से खड़े हो जाते हैं? फिर हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को मैडम फारसी किया। मैं यही कहना चाहता हूँ। आप सुने तो सही। जिस प्रकार से हम जितने भी लोग हैं 15 अगस्त 26 जनवरी जो भी मनाते हैं, हम सरकार से सहायता नहीं लेते। हमारा प्रोसेसिंग होता है, बाकायदा जुलूस निकालते हैं, झांकियां निकालते हैं, कार्यक्रम होता है। हमें एक दिखा दीजिए, आप एक झंडा मस्जिद पर दिखा दिया और उसे झंडा फहराना हो गया क्या? आप हमें एक दिखा दीजिए कि 15 अगस्त का इस मदरसे का ये है, इस मदरसे का ये है, इस मदरसे का ये है। लेकिन एक मछली तालाब को गंदा करती है। मेरा इशारा सब मदरसों की तरफ नहीं है। मेरा जनरलाइज स्टेटमेंट देना एक सांसद के लिए सही था? एक जनरलाइज स्टेटमेंट एक सांसद के पद से देना क्या सही था? हम मदरसों में भी गए, हमारे एबीपी न्यूज की भी पड़ताल ये कहती है कि कई मदरसों में बहुत अच्छे काम भी होते हैं। आप ये देख लीजिए, वहाँ कंप्यूटर की भी शिक्षा दी जाती है, वहाँ एकदम लिटरेसी लेवल बहुत अच्छा कर दिया गया। क्या आप इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं? आपने मेरी बात को समझा नहीं। मैंने भी कहा कई मदरसों में नहीं, बहुत मदरसों में अच्छी शिक्षा होती है, बहुत मदरसों में अच्छे काम होते हैं। एक मछली तालाब को गंदा करती है, लेकिन कुछ मदरसे, कुछ मस्जिद और कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो पूरे के पूरे मुस्लिम समाज को बदनाम करने का
काम करते हैं, ऐसे मदरसों पर, ऐसे मुसलमानों पर सरकार को भी अंकुश लगाने की आवश्यकता है। और विशेषकर मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है, उनके जो उलेमा हैं, उनके पीर हैं, उनके बड़े आदमी हैं, उनको लगाने की प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे उनका नाम बदनाम न हो। जैसे मैंने कुछ कह दिया तो आप भी कह रही हैं ऐसा नहीं कहना चाहिए। मेरी पार्टी के लोग भी मुझसे कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये नहीं कि मैं पार्टी की लाइन से नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने व्यक्तिगत मेरे विचार हैं। मैं केवल सांसद नहीं हूँ, मैं एक धर्माचारी भी हूँ और हिंदू धर्म की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। हिंदू धर्म को किस तरह से षड्यंत्र करके बर्बाद किया जा रहा है, इस देश का किस तरह से इस्लामीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, वो आपसे भी नहीं छुपा है। आप एक महिला हैं और महिलाओं के साथ कितनी अनीति, कितना अन्याय इस देश में हो रहा है, उसके बाद आप प्रश्न कर रही हैं, मुझे कष्ट हो रहा है। स्वामी जी, आप ही के जवाब से एक सवाल मेरा निकलता हुआ नजर आ रहा है मुझे। आप ये कह रहे हैं कि आप हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, आपने पहले कहा कि कांग्रेस जिसने सबसे ज्यादा यहाँ पे शासन किया, उसने ऐसी नीतियां तैयार की जिसकी वजह से आज मुसलमान ऐसा कुछ कर रहे हैं जो बयान आप दे रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी पार्टी, आपके जो सांसद हैं वो आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन फिर भी कुछ एक सांसद हैं जो लगातार इस तरह की बातें करते आ रहे हैं। तो क्या माना जाए, क्या आप इस वैमनस्य की राजनीति को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? नहीं, आप हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं? नहीं, आप अपने शब्द वापस ले लीजिए। मैं कतई वैमनस्य की राजनीति में विश्वास नहीं रखता हूँ। हम सौहार्द वाले लोग हैं, हम प्रेम मोहब्बत वाले तो फिर लोग ये हैं। क्यों कहते हैं कि मैं हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए आया हूँ? लव परमात्मा का रूप है, प्रेम ही परमात्मा है, लेकिन उसके साथ जिहाद जब जुड़ जाता है तो खतरनाक हो जाता है। आपको पूछना है तो रांची में तारा से पूछिए। नहीं, आपको पूछना है तो होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह से पूछिए, जिनको इस बात के, इस शब्द का क्या है अर्थ वो पता ही नहीं है, क्या होता है। जानेंगे, पहचानेंगे, सुना है, जांच बिठाई है, पता लगाएंगे। मेरे अपने विचार हैं। हिंदुस्तान में सबसे आप ही के पार्टी के होम मिनिस्टर को नहीं पता? विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। इस भारत में सबको अपने वचनों की अभिव्यक्ति करने का अधिकार है। मेरे निजी विचार हैं। मैं पार्टी लाइन से नहीं बोल रहा मैडम, मैं पार्टी लाइन से नहीं बोल रहा। मेरे श्रीकांत जी ने मेरी बात का इत्तेफाक नहीं रखा है, मेरे नकवी साहब ने मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखा है, मेरे जोशी जी ने और राजनाथ सिंह जी ने कहा है लव जिहाद के बारे में हम जानते ही नहीं। लेकिन मैंने जाना है, मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है, मैं बंगाल घूमा है, मैं देख रहा हूँ, तो स्थितियां मैं देख रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ। बतौर सांसद आपने इसको रोकने के लिए क्या किया? आप एक ऐसे पद पे हैं जिसके लिए आपको कम से कम इसकी एफआईआर तो करानी चाहिए थी। आपके पास जितने संज्ञान में मामले आए उनको सामने लाकर प्रूफ के साथ आगे दिखाते। बतौर सांसद गाँव में जब पुलिस नाकाब हो जाती है तो हम लोग कमेटियां बना लेते हैं और एक आदमी डंडा लेके गाँव में चलता है और बोलता है मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। तो लोग जागते रहते हैं, खटखट होती रहती है, चोर आ नहीं पाते। उसी प्रकार से इसके माध्यम से अपने हिंदू भाइयों को, अपनी हिंदू बहनों को, अपने लोगों को हम सावधान करने का प्रयास करते हैं कि एक षड्यंत्र है, उस जाल में फंस मन जाना जैसे तारा फंस गई। क्यों नहीं बोलते आप? सब हर एक भारतवासी का नाम क्यों नहीं लेते आप? फिर हिंदू कहने क्यों लग गए? निशाना तो हिंदू है, निशाना हिंदू है, केवल निशाना हिंदू है और उसके अनेक तरीके हैं इसका इस्लामीकरण करने के लिए। उसको आप भी जान रही है, मैं भी जान रहा हूं। मैं बोल रहा हूं, लोग बोल नहीं रहे और आप हो सकता है मीडिया में। लेकिन आपके प्रधानमंत्री तो कहते हैं मुझे पूरा भरोसा, ऐसा कुछ भी नहीं। मुझे भी पूरा भरोसा है। मैं कब कर रहा हूं मुझे भरोसा नहीं है? आपने दारुल उलूम देवबंद नहीं देखा होगा, लेकिन मेरा दारुल उलूम देवबंद में वेलकम हुआ है। मैं यहाँ से उसका नमस्कार करता हूँ, उसका मेरा बहुत सम्मान हुआ है, मेरी वहाँ तकरीर हुई है। तो दारुल उलूम देवबंद के लिए तो मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं फतेहपुरी मस्जिद के लिए कुछ नहीं बोल रहा। सुनिए ना, फतेहपुरी मस्जिद के मुफ्ती मुकर्रम साहब हजरत के लिए मैं कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन जामा मस्जिद इमाम के लिए अच्छी बोलने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आप क्या कहना चाहती हैं? मैं अजमेर शरीफ के लिए कुछ नहीं बोल रहा, जहाँ अच्छी बात। ये कह रहे हैं कि जामा मस्जिद में ऐसा होता है? क्या कहते जामा मस्जिद वाले, आपको पता नहीं है क्या? कितने एफआईआर उनके ऊपर दर्ज हैं? आप उनसे तो इंटरव्यू नहीं लेती, उनके खिलाफ तो सरकार एक्शन नहीं लेती। मैं कुछ बोलूंगा मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो अब आपकी है, एक्शन लेने के लिए बोलेंगे? हाँ बिल्कुल बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा। सरकार आपकी है, होम मिनिस्टर साहब आपके हैं, एलजी साहब आपके हैं, मैं कह रहा हूं अगर मैं गलत हूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जामा मस्जिद के इमाम गलत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदुस्तान में किसी भी जात संप्रदाय का कोई व्यक्ति भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है, सरकार का दायित्व बनता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मेरी गतिविधियां भी राष्ट्र विरोधी हैं
तो मैं कानून का सामना करने के लिए तैयार हूं। मैं किसी से हाथ नहीं जोड़ रहा कि मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यूपी में जब मथुरा में आपका सेशन हुआ था, उत्तर प्रदेश की जो इकाई बैठी थी बीजेपी की, उसमें भी एजेंडा में ऑफिशियल था। उसके बाद आप ही के पार्टी के दूसरे सांसद ने भी कहा। मेरा सीधा सा आपका सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि लव जिहाद की इशू को छेड़कर क्या आपको लगता है कि पार्टी को बाईपोल्स में बीजेपी को नुकसान हुआ उत्तर प्रदेश में, जहां लोकसभा में उनका इतना अच्छा प्रदर्शन रहा? मुझे लगता है कि जब ये चुनाव हुआ तो विभिन्न नेताओं को विभिन्न क्षेत्र सौंपे गए, किसी को पूरा प्रदेश सौंपा गया। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मुझे मैनपुरी का भोगांव विधानसभा सौंपा गया था और मैंने भोगांव विधानसभा में अपनी इसी स्टाइल में 8 सभाएं की थी। उन 8 सभाओं इसी स्टाइल से जिसमें आप बात कर रहा हूं आपसे, उसमें लफ्ज़ जिहाद भी था, उसमें आतंकवाद भी था, उसमें सब कुछ था। इसी स्टाइल से मैंने 8 सभाएं की थी और मैनपुरी मुलायम सिंह जी का, मुलायम सिंह हमारे आदरणीय हैं, नेता हैं और मुलायम सिंह के पूरे परिवार से हमारा घरेलू संबंध है, व्यक्तिगत हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हम कुछ भी बोले उनके खिलाफ, पर आज तक मुलायम सिंह के परिवार का कोई व्यक्ति मेरे खिलाफ इसलिए नहीं बोला कि मैं संत हूं या मुझसे सम्मान करते हैं, जो भी हो, मेरी व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है। परंतु जो मैनपुरी मुलायम सिंह जी का है, मेरी भोगांव में ड्यूटी थी, वहां मैं 7000 वोटों से मुलायम सिंह जी को हरा के आया हूं अपनी विधानसभा में। तो मैं कैसे मान लूं, मैं जो कहता हूं जनता उसके खिलाफ जा रही है? मेरा मानना है मैंने जो लाइन पकड़ी है वो लाइन ठीक है। पार्टी तो नहीं मानती ना, मान तो आपके मैं अपनी लाइन बता रहा मानते हूँ, हैं। मैं अपनी लाइन को नहीं छोड़ सकता, मैं राजनीति को छोड़ सकता हूँ। मैं जिस रास्ते पर चलाऊं मेरा अपना रास्ता ठीक है। ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी ने इसी रास्ते को अख्तियार कर लिया है? 4-5 सांसद बोलते रहे, पार्टी पल्ला झाड़ते रहे उनके बयानों से और ऐसी राजनीति चलती रहे। आप कहते हैं वो आपकी व्यक्तिगत राय है, लेकिन इतना सच्चाई तो ये भी है ना कि आप बीजेपी के सांसद भी हैं। उसी तरह से अगर हम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो भी बीजेपी से सांसद है, वो भी बोलते हैं हमारी अपनी राय है और फिर पार्टी चलती रहती है। उधर प्रधानमंत्री कुछ और कहते हैं। तो ये किस तरह की राजनीति बीजेपी कर रही है? आने वाले 5 सालों में हम ऐसा ही देखेंगे? मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता कि आप इतने दिन से मुझे ढूंढ रही हैं, बात करना चाहती हैं और मैं बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, मेरे संगठन मंत्री ने मुझसे आग्रह किया कि आप इस बिंदु पर नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो मिली भगत वाली बात आप पार्टी पे, मोदी जी पे नहीं लगा सकती, पर मैंने सोचा कि मेरा दिल जो कहता है, आत्मा की आवाज़ से आदमी को चलना चाहिए। अमित शाह जी मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, मोदी जी मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, राजनाथ सिंह जी, जोशी जी या और मेरी पार्टी के नेता मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। मेरा दिल मेरी बात से इत्तेफाक रखता है, तो आदमी को अपने आत्मा की आवाज़ से जीने का अधिकार है। तो मैंने फिर ये सोच करके निर्णय लिया कि मैं आपसे मिलूंगा, तब मैं आपसे मिलना हूं, वरना जितने चैनल वाले मेरे पीछे थे, मैंने अमित शाह जी की बात मानी, वो 2 दिन टाला मंथन किया, क्या करूं क्या ना करूं, इस उलझन में मैं था। लेकिन मुझे लगा कि मैंने जो कहा है वो सही है और अधिकांश लोगों ने उसे सराहा है, और ऐसा करने से इस देश का मुसलमान अगर कहीं गलती हो रही है तो सावधान होने का प्रयास करेगा। उनके यहाँ कुछ लोग, हम नहीं कहते हमारे यहाँ सब लोग गाय से दूध से धुले हुए हैं, हमारे यहाँ भी कुछ लोग गलत हो सकते हैं। हमारे मोदी जी की नज़र बहुत पैनी है, वो सब निगाह रखते हैं, तो हमारे लोगों पर हमारे मोदी जी, अमित शाह जी ध्यान रखेंगे। और मुसलमानों में कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है तो मुस्लिम संप्रदाय के जो मसीहा हैं, प्रमुख लोग हैं, वो उन लोगों पर ध्यान रखेंगे, ताकि हिंदुस्तान का खाने वाला कोई व्यक्ति हिंदुस्तान के साथ छेड़छाड़ न कर सके।